इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बॉर्डन टाइल्स लगाने वाले हो तो इस तरीके से टाइल्स लगाओगे तो सही होगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आपने टाइल्स लगा दिया, बॉर्डन टाइल्स लगा दिया, ठीक है, इस कलर का आपने टाइल्स लगा दिया, तो फिर उसके बाद आपकी टाइल्स सही तरीक़ा से नहीं बैठेगी। इसलिए इस बात को बिल्कुल पूरा समझ लेना। इसलिए कभी अगर आप टाइल्स लगाने वाले हो, 8 इंची है और लंबाई में 36 इंची है, अगर इस तरीके से आप टाइल्स लगाते हो तो किस तरीके से लगाना है। इस टाइल्स के जॉइंट आगे पीछे किए हैं, आगे पीछे किए हैं। अगर इस टाइल्स को हम अगर बिल्कुल आमने सामने जॉइंट लेते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, वो एक सीध जॉइंट दिखाई देता है क्योंकि ये छोटा टाइल्स है। अगर इस टाइल्स को आगे पीछे लगाते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें बात को समझना चाहिए। अगर बात आपकी समझ में आ जाती है तो फिर उसके बाद आप टाइल्स इसी तरीके से लगाएं। इसी तरीके से आप टाइल्स लगाओगे तो सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने टाइल्स को इस तरीके से लगा दिया तो उसके बाद सही नहीं होगा। आप टाइल्स तो लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ टाइल्स लग गई, लेकिन इसके अंदर आपका लेट भी होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप इस तरीके से टाइल्स लगाते हो तो उसके बाद लेट भी होंगे और उसके बाद सही से काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी अगर आप बॉर्डन टाइल्स लगाते हो, 36 इंची 8 इंची आप टाइल्स लगाते हो, ठीक है, तो आपको इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मिस्त्री ने कल भी टाइल्स लगाया था, आधा कल टाइल्स को लगा दिया था, आधा आज लगाया है, तो सुबह से पहले कच्चा किया है, उसके बाद लेंच के बाद इसको पक्का किया है। अगर आप सुबह से कच्चा करते हो, लेंच के बाद आप पक्का करते हो तो मसाला नीचे का सेट हो जाता है, उसके बाद दिक्कत होती है। और टाइल्स जब ठोकती हैं तो बराबर नहीं होती है और उसके बाद टाइल्सें टूटती हैं। इसलिए कभी अगर आप टाइल्स का काम करते हो, कन्नियों से भी आप मसाला फैलाते हो, एक साथ आप बेस नहीं बनाते हो, तो आपको 10 टाइल्स लगाना है, 5 टाइल्स लगाना है, कच्ची करना है, उसके बाद आपको पक्का करना है। अगर आप सुबह से टाइल्स लगा रहे हो और लेंच के बाद आपने अगर पक्का किया फिर उसके बाद टाइल्सें ठुकती नहीं हैं, क्योंकि नीचे का मसाला सूख जाता है और फिर जब मसाला सूख जाता है तो नीचे टाइल्सें ठुकती नहीं है और जब मिस्त्री ठोकता है तो टाइल्स टूट जाता है। और जब मिस्त्री को पता नहीं चलता है, उसके बाद जब टाइल्सें साफ़ होती हैं उसके बाद पता चलता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी अगर आप कमरे में अगर 36 बाई 8 इंची का आप टाइल्स लगाते हो तो ध्यान रखें कि जिस कमरे में आपको टाइल्स लगाना है और जितना भी आपको टाइल्स लगाना है पूरा आपको बेस बनाना है। इसके आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको बेस बनाना है। अगर पूरा एक साथ आप बेस बनाओगे तो कठिनाई नहीं होगी और ना टाइल्स टूटेगी और बिल्कुल सफाई से लगेगी। अगर आप आगे पीछे टाइल्स लगाते हो, इसको लगाते हो, आप एक बार में आप ये काम नहीं करते हो, बेस नहीं बनाते हो, तो उसके बाद आपको बीच बीच में टाइल्सें आपको काटनी होंगी, तभी उसके बीच में जाएगी। लेकिन अगर आप कच्चा करते हो, कन्नियों से आप करते हो, आधा आधा आप काम करते हो, तो उसके बाद आपको कटर मशीन से आपको चलाना होगा, उसके बाद आपकी टाइल्सें बैठेंगी। अगर आप 36 इंची 8 इंची आप टाइल्स लगाते हो तो इस तरीके से आपको, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे 2 बाई 4 का टाइल्स लग रहा है, ठीक है, वो वाली टाइल्स नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपको बेस बनाना है। जितना भी आपको काम करना है तो नीचे आपको इस तरीके से बेस बनाना है, ठीक है। आप इस तरीके से बेस बनाओगे तो बिल्कुल बराबर टाइल्सें बैठेंगी, लेकिन बेस सही तरीक़ा से बना हुआ होना चाहिए और बिल्कुल लेवल में बना हुआ होना चाहिए। अगर ढाल में आप बनाते हो तो वो तरीका होना चाहिए, क्योंकि अगर ढाल में अगर टाइल्सें लगती हैं तो तरीका होना चाहिए ढाल देने का, कहाँ पे नीचे करना है, कहाँ पे ऊपर करना है और कितना करना है। अगर आपको पता नहीं है, ऊपर नीचे आपने कर दिया तो टाइल्सें भी हमेशा ऊपर नीचे होती हैं, इसलिए ध्यान रखें इस बात का, ठीक है।